निहाल स्टडी अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। निहाल स्टडी अड्डा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे घातांक और करणी। तो दोस्तों आज गणित में हम पढ़ेंगे घातांक और करणी चैप्टर। तो दोस्तों आज हम घातांक करणी में जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका कुछ ट्रिक और कुछ रूल और कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो पढ़ेंगे हम क्या गणित में घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी, ठीक है, घातांक एवं करणी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले घातांक पढ़ने के लिए घातांक के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए कुछ नियम है घातांक में, जैसे है a का पावर m गुणे a का पावर n दिया है, ठीक है। अगर a का पावर m दिया है, a का पावर n दिया है मल्टीप्लाई में, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, उसको हम लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a का पावर m प्लस n लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह एक और रूल है, कुछ एक और नियम है, a का पावर m इंटू ब्रैकेट बंद पावर a का n पावर बराबर n a का पावर m a n। का पावर m n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a का पावर m n हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों और एक कुछ रूल है, देखिए मान लीजिए दिया है ए बी और ए बी का पावर अगर m दिया हो तो क्या लिख सकते हैं हम, a का पावर m और b का पावर m लिखेंगे, ठीक है। एक और है, जैसे दिया है कि a का पावर m बाई a का पावर n, तो इसका जो होगा क्या लिख सकते हैं हम, a का पावर m माइनस n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a का पावर m माइनस n लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही दोस्तों और है, देख लीजिए यहाँ पे a का पावर, ठीक है, a का पावर अगर माइनस m लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 बटा a का पावर m लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 बटा a का पावर m लिख देंगे, ठीक है। अगला है हमारा, अगर a बटा b क्या लिखा हो, a बटा b का पावर m लिखा हो, ठीक है, a बटा b का पावर m लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं a का पावर m बटा b का पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ और भी हैं, जैसा मान लीजिए अगर a का पावर अगर 0 हो तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 1 होता है। तो दोस्तों ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये 7 दोस्तों, ये 7 जो फार्मूले हैं, या इसको ट्रिक कह लीजिए या फार्मूला कह लीजिए, इसको जो है आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा और जो है करणी के बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ करणी के भी नियम होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। करणी के कुछ फार्मूले पे देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई दिया है n घात का, ठीक है, n घात का कोई करणी दिया है, ठीक है ना, n घात का कोई करणी है और पूरा का पावर जो है आपका n ही दिया हो। क्या दिया हो? n दिया हो। उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू पूरा a हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर दिया हो m घात का, ठीक है, m घात का करणी दिया हो और इसे a भी दिया हो, क्या दिया हो? a भी दिया हो, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m घात का a, ठीक है, करणी में a और फिर क्या करेंगे इंटू m घात का करणी में b, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसी तरह आपका है अगला, अगर मान लीजिए a का पावर a बाई b दिया है, ठीक है, अंडर रूट a बाई b दिया है और यहाँ पे m लगाया दिया है, ठीक है, m घात का ये करणी है, ठीक ना, m घात का करणी है, तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा m घात का a बटा m ही घात का b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m ही घात का b हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों एक और है आपका, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट में दे दिया, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट में ऐसे दे दिया, अब यहाँ पे देखिए m कर लिया, ठीक है, फिर अंडर रूट कर दिया, फिर यहाँ पे n कर लिया और इसमें a दे दिया, तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, m n, ठीक है, ये m n घात का क्या हो जाएगा, करणी हो जाएगा और यहाँ पे a हो जाएगा। और इसी को दोस्तों हम क्या लिखेंगे, और इसी को हम लिखेंगे n फिर अंडर रूट m
ठीक है ना, और यहाँ पे ए लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी को हम ये लिख सकते हैं। वैसे ही एक और है हमारा m घात का ही करड़ी है, m घात का करड़ी है और यहाँ पे a दिया हो, ठीक है, m घात की करड़ी है और यहाँ पे a दिया हो और इस पूरे का पावर क्या दिया हो, n दिया हो, क्या दिया हो, n दिया हो। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में ये m घात का करड़ी बनाएंगे और a का पावर यहाँ पे n कर देंगे, ठीक है। वैसे ही दोस्तों एक और दिया है, लास्ट हमारा है कि अगर करणी में दिया हो ऐसे a का पावर m और उसका घात क्या हो, n हो, यानी कि n घात का हो कोई करणी, और उसको लिख सकते हैं क्या हम, a का पावर m बटा n लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह था करणी के कुछ नियम, इसको आप लोग याद रखिए। तो चलिए दोस्तों हम कुछ और ट्रिक वगैरह देख लेते हैं और कुछ फार्मूले हैं उसको देख लेते हैं और क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कुछ ट्रिक को। हम दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग और देखते रहिए। कुछ फार्मूले हैं, हम उसको अभी हम आपको बता दे रहे हैं और उसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से, जैसे रूट में 12 दे दिया, ठीक, प्लस रूट में 12 दे दिया, प्लस रूट में 12 दे दिया, ठीक है। ऐसे ही करके आपका ऐसे ही ये अनंत तक दिया हो, ठीक है, इन्फिनिटिव तक दिया हो। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो उसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए यह 12 दिया है, ठीक है, सब में 12 12 12 ऐसे जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि 12 का जो है हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 12 को जो है 2 भागों में तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद उनका जो है HCF 1 आना चाहिए, यानी कि उसका अंतर जो है सिर्फ 1 आना चाहिए। देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए 12 को 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए 3 गुणे 4 कर सकते हैं ना, 3 चौका 12, या इसका आप एलसीएम लेंगे अगर, देखिए 12 का करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 इकैया 3। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, पेयर बन गया। तो 1 3 ये हो गया और 2 दूनी का 4, यानी कि 4 गुणे 3 2 रूप में आ गया ना। इनका अंतर भी देखिए 1 ही है, हमेशा अंतर 1 ही लाना है, ठीक है ना, 2 कभी नहीं, 3 कभी भी नहीं, बस 1 ही अंतर लाना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आगे जो है देखिए 3 चौका 12 आ गया। तो दोस्तों अगर यहाँ पे प्लस लगा है, देख रहे हैं प्लस लगा है, जब प्लस लगा है तो जो बड़ा वाला संख्या है वो इसका आंसर हो जाएगा। जब प्लस लगा है, अगर प्लस लगा है इस क्वेश्चन में, तो देखिए जो बड़ा वाला जो होगा वो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला देखिए पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि अंदर क्या है, उसको 2 भागों में तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 भागों में तोड़ने के बाद जो बड़ी संख्या आएगा, देखिए 2 भागों में तोड़ने के बाद वो भी कि 1 का अंतर हो, और जो बड़ी संख्या आएगा उसको हम जो है अगर प्लस है तो क्या रख देंगे, 4, ठीक है ना। अगर प्लस रखेंगे बड़ी संख्या रखेंगे, और अगर माइनस यहाँ पे होता, अगर माइनस सब में माइनस होता तो हम छोटे वाले को रखते, 3 को रखते। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 110 माइनस 110 माइनस 110 माइनस रूट में 110, ऐसे ही मान लीजिए आ रहा है अनंत तक, इन्फिनिटिव। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, यहाँ भी सेम है, वहीं देखिए 110 110 वैसे ही है सब, साइन बस माइनस का है, केवल साइन ही माइनस का है। दोस्तों इसका हम अगर करेंगे तो देखिए 11 गुणे 10, 11 दाम 110, देखिए 1 ही का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है ना, तो देखिए माइनस का साइन है, यानी कि अभी बोले हैं कि माइनस का साइन होगा तो छोटा वाले को लेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए तो अगला भी हम लोग देख लेते हैं।
देखिए कुछ क्वेश्चन जो हैं इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 दे दिया, 3 दे दिया, देखिए यहाँ पे कोई प्लस माइनस चिन्ह नहीं है, बस ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो समझिए कि मल्टीप्लाई क्या है। अब देखिए ऐसे दे दिया, अब ये डॉट डॉट पूरा इन्फिनिटी तक, समझिए कि ये आता रहा है, ठीक है, आता जा रहा है, ये हमेशा आता जाएगा आगे तक। दोस्तों अगर इस केस में, अगर ऐसा केस आपको दिखे कहीं भी, सेम संख्या हो, ठीक है, और अनंत तक हो और गुणज में हो, देखिए सब गुणा में है, ठीक है ना, सब अंडर रूट में गुणा में है। दोस्तों अगर ऐसा केस आपको कहीं भी दिख गया तो सीधा इसका आंसर कर दीजिएगा 3, यानी कि जो अंदर संख्या है वही इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको यह समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगर मान लीजिए यही 3 यहाँ पे दे दिया ऐसे और बांड कर दिया, यहाँ पे अनंत न दे करके यहाँ पे बांड कर दिया बस, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब इस केस में जो है हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या देखा जाएगा कि यहाँ पे जो है अंदर क्या है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये अंडर रूट में क्या है, देखिए अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, उसका अंडर रूट में 3, उसका अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, तो इसका जो है देखिए यहाँ पे कोई इन्फिनिटिव तक नहीं दिया गया है, कोई अनंत तक नहीं दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, देखिए अब इसमें देखिए अंडर क्या है, इसके करणी में क्या है, अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, उसका अंडर रूट 3 है, उसका अंडर रूट 3 है, उसका अंडर रूट 3 है और उसके अंडर रूट 3 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई अनंत तक नहीं गया, इन्फिनिटी तक यहाँ पे नहीं गया है, यहाँ पे बस बांड किया गया है, मतलब यहीं तक है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, कितना है, 6 ठे है। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए एक थोड़ा सा आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, एक याद फार्मूला ही मान लीजिए या ट्रिक ही हम तो कहेंगे, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अंदर a है, मान के चलते हैं कि अंदर a है, तो उसके लिए क्या होता है कि 2 का पावर कितना ये है, मतलब कितना ठे, 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 का पावर n का मतलब जितना है 6, और माइनस क्या हो जाएगा 1, और इसका जो हैगा बटा क्या हो जाएगा 2 का पावर n, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए हम इसी पे हम कर देते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि अंदर क्या है, 3 है, तो हम रख लेंगे 3 रख लेंगे, ठीक है। अब 2 का पावर n, तो 2 का पावर n का मतलब कि 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 रख लेंगे, अब माइनस 1 अब बटा क्या कर लेंगे 2 का पावर 6 कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों 2 का पावर 6 का मतलब आप लोग जानते हैं कि 2 गुणे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी का 64। दोस्तों इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए 2 का पावर 6 का मतलब 64, और 64 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63, यानी कि 3 का पावर 63, और ये देखिए बटे में क्या दिया है यहाँ पे 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 का मतलब क्या 64, तो 63 बटा 64 हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर 63 बटा 64, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ अलग ट्रिक के साथ और कुछ अलग ट्रिक देखते हैं दोस्तों। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए हम अगले ट्रिक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, जैसे मान लीजिए 3 दिया है और प्लस, फिर 3 दे दिया और प्लस, फिर 3 दे दिया और प्लस, 3 दे दिया प्लस, ऐसे ही ये आता रहे, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों इससे पहले हम लोग कुछ ट्रिक पढ़े थे, वो किस प्रकार था, वो तो इस प्रकार था कुछ 12 प्लस 12 प्लस रूट में 12। जब ऐसे होता था तो हम लोग क्या करते थे दोस्तों
कि इन दोनों का जो है ये 12 जो है इसका जो है हम गुणनखंड निकालते थे, ठीक है। यानी कि 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 और 4, यानी कि 3 और 4 यानी कि 3 चौका 12 और अंतर 1 हो, क्या हो इन दोनों का अंतर 1 हो। तो देखिए 3 चौका 12 1 हो रहा है और प्लस का साइन है तो बड़ा वाला इसका आंसर हो जाता था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 3 का जो है नहीं होगा गुणनखंड, ठीक है, 1 को छोड़ करके। तो दोस्तों यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहले इस केस में हम जो क्वेश्चन दिया है उसी को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो देखिए दोस्तों जब x मान लेंगे तो बताइए आप कि अगर ये पूरा x है और ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये वाला इतना, ये क्या हो जाएगा, ये भी तो x हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, तो जब पूरा को x मान लिए तो ये भी तो x ही होगा ना, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए ये x है, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3 + x, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो कितना हो जाएगा ये 3 + x हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब ऐसा कुछ केस आ गया है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा, देखिए वर्ग करेंगे तो रूट में रूट से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, 3 + x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों x स्क्वायर और ये इस x को इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा और इस 3 को लाएंगे तो -3 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, आपने ये क्लास 10th में पढ़ा होगा ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो देखिए आप इससे तुलना कराइए इसको, अब यहाँ पे देखिए ax² + bx + c = 0 है, तो a के जगह पे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, यानी कि 1 बराबर a बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए bx है तो b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे x है, अब यहाँ पे देखो x है लेकिन यहाँ पे b का वैल्यू नहीं है, यानी कि नहीं है कुछ तो 1 मान लेते हैं, तो क्या करेंगे हम -1 हो जाएगा, देखिए माइनस का साइन है तो -1 हो जाएगा। बात करें अगर c का, देखिए c बराबर 0 है तो c का वैल्यू देखिए क्या है, c का वैल्यू क्या है -3 है। हाँ समझ रहे हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में द्विघात समीकरण में, ठीक है, उसमें पढ़ा होगा आपने श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य का फार्मूला सूत्र। दोस्तों श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x बराबर -b, ठीक है, ± √b² - 4ac/2a, पढ़ा है आपने। चलिए तो दोस्तों देखिए इसका जो वैल्यू है a b और c का हम डायरेक्टली इसमें हम रख देते हैं। तो देखिए x का वैल्यू अगर हम रखेंगे, x का वैल्यू जो है निकालना है तो हमको a b c का वैल्यू रखना पड़ेगा। देखिए -b है दोस्तों, यहाँ पे -1 है तो -1 में -b से गुणा करेंगे, b का वैल्यू रखेंगे, अगर -1 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 ± √b² दिया है, देखिए -1 यानी कि b का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ b² है तो -1 है तो -1 में -1 से गुणा करेंगे तो केवल 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4ac दिया है, कितना दिया है 4ac, तो 4 गुणे a का वैल्यू कितना है 1 दिया है, तो 1 गुणे c का वैल्यू कितना दिया है -3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, अब बटा क्या है 2a है, ठीक। अब इसको करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और माइनस प्लस, यानी कि 12 और 1 13, कितना हो जाएगा 13 रूट में, ठीक है, √13 और प्लस माइनस ये 1 देखिए 1 दिया है और बटा 2a हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 13 दे दिया, अब अंडर में 13 को बाहर अंडर से बाहर निकालना होगा, ठीक है। तो इसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a है, ठीक है ना, a, तो a का वैल्यू रख लीजिएगा 1, तो देखिए a का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 यानी कि 2 ही हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि √13 है, करणी में 13 है, इसका वैल्यू हम पॉइंट में कैसे निकालेंगे, ठीक है, बिना कैलकुलेटर का हम लोग करेंगे, बिना कैलकुलेटर की सहायता से ऐसे ही करेंगे, ध्यान सुनिएगा थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दिया है, देखिए मान लीजिए 13 ही दिया है,
इसको सॉल्व करना है, इसको निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा ट्रिक के रूप में याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए 13 दिया है, तो 13 को 2 भागों में तोड़िए। 13 को 2 भागों में तोड़िए कि एक जो हो किसी संख्या का, मतलब परफेक्ट जो है उसका वर्गमूल हो, किसी संख्या का वर्गमूल हो, और एक जो हो ना भी हो तो चलेगा। जैसे मान लीजिए 13 है, तो 9 और प्लस 4 रखेंगे तो देखिए 9 4 13 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 9 जो है यह क्या है, किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, ठीक ना। तो ऐसा हम इसको पहले हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो फार्मूला लिख लीजिए आप, a प्लस माइनस रहेगा, और ये b, ठीक है, और यहाँ पे a प्लस या माइनस जो भी रहेगा घटाइएगा या जोड़ के करिएगा, b/2√a, इसी पे रखना है हमको, ठीक ना। इसी पे हम यहाँ पे रखेंगे। बात समझ रहे हैं? देखिए 9 और 4 13 दिया है, तो देखिए a दिया है यहाँ पे, और ये a है हमारा, देखिए यहाँ पे मिला लीजिए, ये a है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि a की जगह पे 9 दिया है तो रूट में 9 रख लिया हमने। और ये देखिए b है, यहाँ पे b है, तो क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, b है तो देखिए b की जगह पे 4 दिया है और बटा, अब यहाँ पे देखिए 2 दिया है, तो 2 गुणे रूट में a का वैल्यू देखिए 9 दिया है, और 9 का क्या होता है आप लोगों को पता है? 3 होता है ना जी। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे? 2/3, और इसका क्या हो जाएगा? 3 3 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 11, 11/3, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 और 3 छक्का 18 और 3 छक्का 18, यानी कि 3.66 ऐसे करके आएगा। देखिए लगभग में ये आता है हमेशा, ठीक ना, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है ना। इसको ध्यान से रखिएगा, इसको ध्यान पे रखिएगा हमेशा। अब देखिए 3.66 आ गया, तो इसमें हम यहाँ पे रख देंगे, 13 का वैल्यू 3.6 आ गया, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं। अब देखिए चीज़ यहाँ पे कि प्लस लगाए कि माइनस लगाए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है क्या लगा है? प्लस लगा है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे। तो 1 प्लस 13 का वैल्यू 3.6 और बटा 2, ठीक है, बटा 2। तो देखिए 3 1 4, यानी कि 4.6/2। बात समझ आ रही है? अब इसका मतलब क्या? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2.3 इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.3 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों कुछ चलिए और कुछ हम ट्रिक देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा ट्रिक रहेगा, हमारा दिया है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन, 11 प्लस 21 प्लस रूट में 16 ऐसे करके दिया है, ठीक ना। अब इसका वैल्यू क्या होगा? आपको हम पिछली क्लास में बताए थे हम आपको कि इसको कैसे होगा सिंप्लीफिकेशन में। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि साइड से, देखिए राइट साइड से अंडर रूट क्या है? 16 दिया है, तो 16 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो 21 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, फिर अंडर रूट हटेगा तो 11 और 5 16 हो जाएगा, और 16 अंडर रूट में है तो 16 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ अलग ट्रिक पे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगला ट्रिक है हमारा, क्वेश्चन एक दे दिया अलग टाइप का, 5 प्लस 2 करड़ी में 6 दे दिया, यानी कि 5 + 2√6 दे दिया। इसका जो है वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे इसका वैल्यू लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2√6 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को हम सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे दोस्तों? देखिए
रूट में 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस रूट में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट में 3 का स्क्वायर यानी कि 3 और रूट में 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 और 3 और 2 5 हो सकता है ना। चलिए वैसे ही 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, 2 रूट 6 को हम, क्योंकि रूट 3 और रूट 2, 3 2 या 6 और रूट रूट यानी कि रूट में 6, तो 2 रूट 6 हो गया, तो इस रूप में आ गया। यानी कि यह जो है किसका फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस पे बन रहा है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किस पे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो ये a है, ये a है और ये b है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली रख देते हैं रूट में 3 प्लस रूट में 2 का स्क्वायर और ये जो है रूट में है। बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों अब आप ये बताइए कि जब यहाँ पे स्क्वायर दिया है और यहाँ पे रूट दे दिया है, अगर इससे हम इसको काट सकते ही नहीं काट सकते हैं, स्क्वायर दिया है तो अंडर रूट स्क्वायर दिया है तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा केवल क्या, 3 प्लस रूट में 3 प्लस रूट में 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसी पे एक और एग्जांपल लेते हैं। दिया है 12 प्लस अंडर रूट 140, इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, 140 है, इसको तोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले इसको तो तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा भाई, तो इसको आप करिए क्या, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात कि इसको आप क्या लिख सकते हैं 140 को, तो आप 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट में 35 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 रूट 35 कैसे लिख सकते हैं भाई, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, रूट में 140 होगा, कैसे, तो 2 का स्क्वायर करिएगा, 2 दूनी का 4 और 4 में 35 से गुणा करिएगा तो 140 आ जाएगा। यानी कि हम इसको जो है हम ये लिख सकते हैं, ठीक ना। अब कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, ठीक है, ये बहुत छोटा चीज़ है, बात समझ आ रही है। आगे चलिए, अब ये हो गया 12, आपको इस रूप में मिल गया, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा थोड़ा, रूट में 7 का स्क्वायर, क्यों, देखिए अगर 12 को 2 भागों में तोड़िएगा तो 7 और 5 12 और 7 5 35 हो रहा है ना यहाँ पे, यानी कि रूट में 7 का स्क्वायर प्लस रूट में 5 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 5, तो 7 5 12, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट में 7 इंटू रूट में 5, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये लाइन कभी भी करने की जरूरत नहीं होगी, आपको हमने यह करवा चुका है, हमने ये करवा दिया है। अब यहाँ पे जो है सिर्फ आप देखते ही पता कर लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, तो डायरेक्टली आप क्या करिएगा कि यहाँ पे 12 है तो क्या क्या हो जाएगा, रूट में क्या 7 और रूट में 5 होगा ना, तो आपका सीधा आंसर आपका हो जाएगा रूट में 7 और प्लस रूट में 5, सीधा आंसर आप ये करिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं तो चलिए इसके आगे देखिए, वहीं आएगा। जब ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अब इसका क्या फार्मूला होता है आप लोग पता है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का यह है, यह किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a ये है और ये b है। तो दोस्तों जब ये है तो रूट में 7 और प्लस रूट में 5 का होल स्क्वायर और ये रूट में है, बात समझ रही है यहाँ पे, ठीक ना। तो ये इससे कट जाएगा पूरा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, केवल रूट में 7 प्लस रूट में 5, आपका ऐसे भी आंसर आ गया। तो बताइए आपको इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है, जब आपको देखते हैं यहाँ पे आपको मिल जा रहा है बिना पेन कॉपी उठाए। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा, केवल क्या है कुछ तोड़ने का नियम आप लोगों को पता होना चाहिए और इसको छोटा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले कुछ टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, देखिए आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें सबसे बड़ा, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना, मतलब कि सबसे बड़ा भिन्न या सबसे छोटा भिन्न या अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में ऐसे भिन्नों को सजाना। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले अगर इस रूप में दिया हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए। देखिए दोस्तों ये क्या है, अंडर रूट है और यहाँ पे क्या लगा है, घन लगा है, मतलब 3 लगा है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 का पावर 1/3, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। जो अंदर रहता है वो पावर में चला जाता है 1/3 के रूप में, ठीक है। वैसे ही ये होगा। अब देखिए यहाँ पे केवल अंडर रूट 3 दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो समझिए क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। क्यों 2 है, देखिए जैसे मान लीजिए 9 रहता है ऐसे, ठीक ना, ऐसे रूट में 9 रहता है, तो इसका मतलब क्या कि रूट में 3 गुणे 3 होता है ना जी, 3 गुणे 3। तो यहाँ पे ये 2 साइलेंट होता है हमेशा, 2 क्या होता है, साइलेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 का पावर 1/2, ठीक है। वैसे ही हम इसको करेंगे तो 4 का पावर 1/3 कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए दोस्तों इसको हमने इस रूप में चेंज कर दिया। अब इसमें देखिए जो हर वाला हिस्सा है, देखिए हर वाला है, हर में 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इन तीनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोस्तों 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, 6 निकलेगा। क्या होगा, 6 हो जाएगा। जब देखिए जब एलसीएम 6 हो जा रहा है तो फिर क्या करेंगे हम, कि अब इसमें 6 से गुणा कर देंगे सब में। देखिए 6 से गुणा कर देना है इसमें, इसमें, फिर इसमें, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 3 दूनी का 6, 2 तियाँ 6, 3 दूनी का 6। अब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 4 का पावर 2। अब 2 का पावर 2 यानी कि 2 दूनी का 4, 3 तिली का 9, 3 27, ठीक ना, 3 तिया 9, 3 27 और 4 चौका 16। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये जो है आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन दिया है। ऐसे रूट बना दिया है और यहाँ पे m दे दिया है, रूट के अंदर a दिया है, फिर रूट बनाया है, यहाँ पे n दे दिया है, फिर b दिया है, फिर रूट बनाया है, फिर m दे दिया, फिर a दे दिया। यानी कि ये एक ही चीज़ को यहाँ तक जो ये चीज़ है, इसके बाद फिर दोहरा रहा है वही चीज़, है ना, रिवीजन कर रहा है, यानी कि रिवाइज कर रहा है। देखिए और ये पूरा अनंत तक ऐसे ही जा रहा है, इन्फिनिटिव तक ये जा रहा है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। और ये आपका 4 ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में से ये कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ऐसा कुछ केस हो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है हम उसी को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं x बराबर ये क्वेश्चन ही इतना दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर हम x बराबर हम देख रहे हैं कि ये पूरा इतना है, तो क्यों ना हम ये भी देख लें कि ये जो दोहरा रहा है, देखिए ये चीज़ दोहरा रहा है, रिवाइज कर रहा है इधर, ठीक है, ये वाला जो चीज़ रिवाइज कर रहा है ये भी तो x ही होगा भाई। जब ये x बराबर इतना है तो ये भी तो x हो सकता है ना। चलिए अब ये x है तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इधर m है, a है और इधर आपका n और इधर क्या है आपका b है, ठीक ना। अब बाकी चीज़ को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, तो ये bx हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे m दे दिया, तो आपको पता होगा कि अभी हमने इसमें क्या बताया था कि अगर यहाँ पे 3 दिया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रूट करके यहाँ पे 3 दे दिया है, तो ये इसका मतलब क्या कि ये जो संख्या है अंदर उसका पावर 1/3। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे m है तो देखिए इसका पावर क्या हो सकता है, x बराबर a इधर n bx, ठीक। और ये m दिया है तो यानी कि पूरे का क्या 1/m। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इधर m से गुणा करिए और इधर भी पावर में m से गुणा करिए। बात समझ रहे हैं। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा m बच जाएगा, यानी कि x का पावर m बराबर क्या बचेगा, a अंडर रूट इधर n रहेगा और ये bx हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे m है, अब यहाँ पे रूट में देखिए इधर n है, ये bx है, तो इसको भी तो हमें हटाना पड़ेगा ना। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे हटाएंगे हम, अब x का पावर ये m ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, और ये a भी ऐसे ही रहने दीजिए। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम दोनों तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये रूट दिया है तो इसका मतलब कि bx, ठीक है, bx, और इसमें पावर क्या है, ये पावर क्या हो जाएगा आपका 1/n हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1/n हो जाएगा, तो अगर दोनों तरफ अगर हम n से गुणा करें, n से, ये गुणा n कर दे इधर, और इसमें गुणा होगा तो इसमें भी गुणा होगा n, ठीक है, दोनों में अगर n से गुणा किया जाए और इधर भी n से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा, देखिए इधर हम थोड़ा लिख देते हैं, x का पावर mn, क्या हो जाएगा x का पावर mn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या दिया है a, ठीक ना, a का पावर n और bx हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, a का पावर n और bx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x का पावर mn और ये x इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा x, अब बचेगा उधर क्या a का पावर n और ये b बचेगा। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि ये x जो है, x का पावर mn और ये x जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया था घातांक के नियम में, ये x जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1, यानी कि आपने ये पढ़ा होगा x इनवर्स इक्वल टू 1/x, तो ये जो जा रहा है -1 हो जा रहा है ऊपर, तो वैसे ही ये भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा a का पावर n और ये b। अब देखिए दोस्तों, अब ये पावर में यहाँ पे ये लग गया है, पावर में देखिए x का पावर mn-1 लगा है और a का पावर n और b लिखा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल x बराबर, अब x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये इसको हम क्या कर सकते हैं अंडर रूट, ऐसे अंडर रूट ले जा करके, और ये mn-1 जो है, mn-1 जो है, और उसके बाद ये अंदर क्या कर लेंगे an और ये b कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा चेक कर लीजिए कौन सा इस ऑप्शन में मिल रहा है आपको। देखिए mn-1 फिर रूट में क्या है a का पावर n और b, a का पावर n और b, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक ये सारा क्वेश्चन था और आज का ये घातांक एवं करणी चैप्टर जो है समाप्त होता है। और भी आपको अगर ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आपके स्क्रीन पे जो है व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया गया होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और आप यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों हमारा चैनल को देखते रहिए, और कहीं से भी कोई भी समस्या हो तो आप बिना हेजिटेशन का आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और आप हमें सलाह भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।